आज जो आपने यहाँ पर इन निस्सहाय लोगों के बीच में आकर के सेवा की है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे प्रेरणा मिली? मेरा नाम विनोद अग्रवाल है। मैं कॉन्वे सिक्योर लिमिटेड से हूँ और शर्मा जी के उनसे इन्होंने प्रेरणा दी हम लोगों को। इन्होंने बताया कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूट है, आपको आना चाहिए। तो हम लोग आए हैं, मेरी पूरी टीम, मेरा पूरे ऑफिस स्टाफ है, हम लोग सब साथ में आए हैं। तो आज कितने लोगों को दरअसल आपने यहाँ पे सेवा की है, कुछ ऐसा अंदाजा क्या किया था उनके लिए? लगभग 25 के आसपास, 48 के आसपास लोग हैं जिनको लोअर और टी शर्ट्स वगैरह हम लोगों ने दी है, प्लस अभी लंच का उनके साथ में, उन लोगों के साथ में लंच करने का है। क्या प्रेरणा देंगे बाकी लोग इस तरह से आगे आए? तो अपने अपनी इच्छा से जितना जो कर सकें वो करना चाहिए सर। मैं सारिका, मैं क्या ही कहूँ, हर चीज़ की एक सीमा होती है, समय की सीमा, गति की सीमा, लेकिन हमारी सोच की सीमा नहीं होती। और शर्मा जी से मैं हमेशा प्रेरणा लेती रहती हूँ। वो हमें ऐसे कार्यक्रम में अक्सर बुलाते रहते हैं और मन को एक बहुत सुकून सा मिलता है कि उनको देख करके ऐसे, और हमें भी एक मन में उत्साह आता है कि हम भी ऐसे कार्यक्रम में भाग लें। लाइक गिविंग इज लिविंग, तो ये हमें सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है जब ऐसे कार्यक्रम में हम हिस्सा बनते हैं, देखते हैं, और खुद अब ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न होती है। सो थैंक यू। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा संसार जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को याद कर रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक संविधान दिया और संविधान की चर्चा आजकल बहुत जोरों पे है। तो संविधान जहां हम लोगों को आज़ादी में रहना सिखाता है, जहां हमारे को राइट्स देता है, वहीं पर हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। और आज हम अपने हकूक, अपने अधिकारों की ज़्यादा बात करते हैं, ज़्यादा मांग करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और आज का दिवस मेरे को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को, उनको अगर हम वास्तव में याद करना चाहते हैं तो जो जरूरतमंद है उन तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए। करने को तो मैं भी कर सकता था, एक गोष्ठी कर सकता था, 50-100 लोगों को इकट्ठा करके एक रैली निकाल सकते थे, तो उससे एक जागरूकता तो पैदा होगी। लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों के पास कोई लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, अभी आप देख रहे थे 48 के करीब बच्चे हैं, अनाथ थे, छोटे, जो छोड़ करके चले गए हैं, बचपन से लेकर के इस अवस्था तक वो पहुंचे। अभी अभिषेक भाई एक बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो बच्चा खा नहीं सकता है, आप देख रहे थे उनके मुंह से मार का कर रहा, उनके हाथ काम नहीं कर रहे, पांव काम नहीं कर रहे, या उनकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों, एक साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, विंटर डोनेशन ड्राइव में भी इन तक हम पहुंचे थे। तो एक कोई 20-25 दिन पहले हमने सब बच्चों के साइज लिए थे, लोअर और टी शर्ट के। विनोद अग्रवाल जी, उनकी एक कंपनी है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप डोनेट करें। वो ऐसा भाव रखते हैं, तो चाह रहे थे कि कुछ डोनेट करें, तो हमने कहा इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज का दिन हम डॉक्टर अम्बेडकर को इस तरह से हम याद कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ जहाँ पर ये थोड़ा सा तुच्छ भेंट उन तक हमने भेंट की है, उसके साथ ही उनके साथ हम दोपहर का भोजन भी उनके साथ करना चाहते हैं। और इसके साथ मेरे को लगता है कि सब लोगों को आगे आना चाहिए। कोई चप्पल दे सकता है हमको, कोई शूज दे सकता है, टूथब्रश दे सकता है, टूथपेस्ट दे सकता है, कंघी दे सकता है, कभी बार्बर को भेज सकते हैं। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और मेरे को लगता है, वी शुड लिव इन ग्रेटिट्यूड। परमात्मा ने हमको मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ बनाया है, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो कुछ, जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ देने का है। कुछ समय दे सकता है, कुछ अपनी एनर्जी दे सकते हैं, कुछ साधन दे सकते हैं। जो जिसके पास है थोड़ा थोड़ा इस समाज में वापिस करें। अगर आप देंगे
तो कुछ न कुछ लौट करके आपके पास आएगा। प्रकृति का एक सिद्धांत है, बिना दिए आपके पास नहीं आ सकता है। ये बहुत ही फॉर गारंटीड है। आप कुछ देंगे तो कुछ आएगा, और आपके देने से कोई घटेगा। तो मेरे को लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मानित किया, और एक और मैं बहुत ही विनम्र भाव से कहना चाहता हूं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भारत रत्न को सम्मानित करता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो व्यक्ति भारत रत्न को सम्मानित करते हैं। उनके लिए अवार्ड बहुत छोटी चीज हो जाती है, व्यक्ति बहुत आगे निकल जाता है। तो आज हम इसी तरह से याद कर रहे थे, बहुत सारे अभिषेक भाई, सारिका, बहुत पुराने मित्र या ऐसे मौके पर इकट्ठे होते हैं। आप दोनों भी उन सक्सेस में से है कि मैं आपको जब भी याद करता हूँ ऐसे मौके पे, और मेरे को लगता है कि आप लोग जो मैसेज को डिसेमिनेट करते हैं लोगों तक, और वो नोट करके भी आता है, लोग अपने सहायता का एक हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोग देना चाहते हैं लेकिन उनको पात्र नहीं मिलते, कि उनका विश्वास हो कि जो चीज आप दान में कर रहे हैं वो उचित पात्र तक पहुंचेगा। आज ये कमी है, और हम ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, इसके माध्यम से हम लोगों का प्रयास रहता है कि उस उचित पात्र तक जिसके निमित्त हमारे पास आया है उस तक पहुंचे। यही एक लक्ष्य है। और आज का दिन भी इसलिए हमने संकल्पित किया, सब लोग आगे आए हैं। आप देख रहे थे कोई 30-40 लोग यहाँ पर मिल करके सब लोगों ने एक कम से कम मैसेज तो गया है, नहीं? एक करुणा का भाव जो है, और मेरे को लगता है कि इन लोगों की सेवा करना इतना आसान है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा मेरे को लगता है नैतिक हमारा कर्तव्य जो है, और जो काम है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आज एक सब कुछ बनने को हम तैयार हैं, मैं हिंदू बनूंगा, मुस्लिम बनूंगा, एक बहुत ब्राह्मण बनूंगा, कौशिक बनूंगा, वो करेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए। और आज की जरूरत जो अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, एक अच्छा इंसान बनिए, दूसरे की कुछ न कुछ करुणा का भाव रखिए, उसकी मदद करिए, और खासतौर पर शिक्षा के साथ।